नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है दोपहर वाली क्लास में आप लोग जुड़े रहिएगा। 50 प्रश्न के बाद आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख स्वर्णकाल। क्या कर चर्चा करेंगे? प्रमुख स्वर्णकाल। किसके समय में कौन सा स्वर्णकाल माना गया है। ठीक, इससे बाहर सारा एक जगह मैं बनाया हूँ। सारे जहाँ जितने भी आते हैं उससे बाहर नहीं आएगा स्वर्णकाल। लिहाजा 50 क्वेश्चन के बाद आप लोग वेट करिएगा। तुरंत हम जो है प्रमुख स्वर्णकाल बताएंगे इसी क्लास में। ठीक, या बीच बीच में ये तो कहिए नहीं, चलिए लास्ट में। पहले 50 प्रश्न का ये श्रृंखला 2 बजे किया जाता है तो इसको कर लिया जाए। ठीक, कभी कभी जब मैं प्रश्न का एनालिसिस करता हूँ इसमें कैसे प्रश्न है, तब मैं इसको अगले दिन या एक दिन बाद जो है रिपीट कर देता हूँ। लिहाजा मित्रों इसका मतलब है कि इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंसने वाले हैं। उसी क्लास को मैं रिपीट करता हूँ जिसमें लगता है कि नहीं, इसमें से 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो आ सकते हैं और आए हैं। तो मैं पूरा गहन मंथन करता हूँ, समझ में आता है, फिर उस क्लास को रिपीट कर देता हूँ। लिहाजा रिपीट क्लास मिस नहीं करना, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आइए हम लोग देखें पहला प्रश्न। कौन से पश्चिम, ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है देख लें, तीसरा है। ठीक, 50 प्रश्न इसका करेंगे हम लोग। ठीक मित्रों, कौन से पश्चिम दार्शनिक ने कहा कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है। किसने कहा मित्रों, बताइए। किसने कहा? प्लेटो ने कहा। प्रश्न संख्या 2। पिघलाते समय कांसा की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? नमक, चीनी, कार्बन, सुहागा। पिघलाते समय कांसा की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? कांसे की जब सफाई करते हैं उसमें सुहागा का प्रयोग करते हैं सफाई करते समय मित्रों। ठीक, अगला प्रश्न। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ललित कला प्रशिक्षण, हस्त कौशल, फैशन तकनीक या सिरेमिक। तीसरे पाइए, निफ्ट जो है फैशन तकनीक में काम करता है मित्रों। चिकनकारी संबंधित है चित्रकला से, वस्त्रकला से, पाक कला से या गृह सज्जा से। चिकनकारी मटनकारी है, चिकन मटन नहीं है। ये किससे है मित्रों? वस्त्र कला से संबंधित है। चिकनकारी, लखनऊ चिकनकारी फेमस है। 5वां पाइए, भारत भवन किस शहर में स्थित है? जयपुर, इंदौर, भोपाल, वाराणसी। भारत भवन कहाँ है स्थित? कहाँ है मित्रों? भोपाल। अगर यह कला हो जाता तो भारत कला भवन। उत्तर करिए इसका, भारत कला भवन कहाँ है? आगे चलिए। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना शुरू करिए। मुझे लाइक करो न करो, आप लाइक का बटन दबाओ या ना दबाओ, कोई इशू नहीं मित्रों। अपने आप को हर मिनट इम्प्रूव करो। अब समय बहुत कम बचा, एक मिनट 1 घंटे का एनालिसिस करो। आप जो है लिख डालिए सुबह से शाम तक, 7-8 12 घंटा 14 घंटा जो बनाना हो लिखो। पहला घंटा, ये कोई टाइमिंग मत फिक्स करो, जब उठो तभी से जो है सवेरा है। कोई सुबह उठता है, कोई देर रात में पढ़ता है। आप कम से कम 12 घंटा लिखिए और हर घंटा एनालिसिस करिए कि इस घंटे में हमने कुछ किया कि नहीं किया, इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। केवल 12 घंटा आप बना लिए चार्ट और चिपका दीजिए अपने जो है घर पे या अपने मेज पे कि इस 12 घंटे, पहले घंटे में हमने कितना पढ़ा, टिक लगाओ और लिखो। फिर अगला दूसरे घंटे में हमने कितना पढ़ा, फिर तीसरे घंटे में 12 घंटा शेड्यूल आप बना के चलिए, आप सफल हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए, उससे फिर दोबारा आपको भूलेगा नहीं। ठीक, भारत भवन किस शहर में स्थित है? भोपाल में। अगला प्रश्न।
फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? पेपर कोलाज, मोन्टाज या क्रॉपिंग? कोलाज कहलाता है। फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड या सिल्वर हैलाइड? फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी प्लेट पर किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। लिखिए मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसे ABCD नहीं लिखना है, कमेंट बॉक्स में आंसर पूरा लिखो। मैग्नीशियम सल्फेट 7वां का 7 लिखो या ना लिखो चलो चलेगा, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट लिखो। मन में आपके प्रश्न है ही है, उसका उत्तर जब आप लिखेंगे एकदम कंफर्म हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे मुझे बढ़ना कह रहा हूँ, आगे बढ़ो। चलो, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राधाबाई सुब्रमण्यन, रोज मिलियन मैथ्यू, अन्ना हजारे, सरोजिनी नायडू? प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी मित्रों? टाइप करिए आंसर। बहुत अच्छा, सरोजिनी नायडू। निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला किसका उपन्यास है? जयशंकर, प्रेमचंद, अमृतलाल नगर, भगवती चरण वर्मा? निर्मला, गबन, गोदांश किसका है? सब प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1965, 1962, 1949 या 1940? कब हुई मित्रों? 1962 में। आगे चलें, सभी लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में आंसर। भागना नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, कछुआ की चाल चलो और हर घंटे हर मिनट अपने आप को इम्प्रूव करो। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू, कांगड़ा, चंबा? कहाँ है डोगरा आर्ट गैलरी? जम्मू में है। कहाँ है? जम्मू में। 12वां प्रश्न, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, वुड कट प्रिंटिंग, इंटेग्लियो प्रिंटिंग या लिथोग्राफी प्रिंटिंग? सेरीग्राफी किसका तकनीकी नाम है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का तकनीकी नाम है। अश्व किसका वाहन है? अश्व किसका वाहन है? बहुत सही, बढ़िया प्रश्न आ गया। मैं सभी देवी देवता का वाहन जो है बोल रहा हूँ, आप लोग जो है नोट करना हो नोट कर लीजिए। अश्व किसका वाहन है? यम, वरुण, इंद्र या वायु का? 13 पाइए, 13 क्या हो जाएगा? वायु का। अश्व किसका वाहन है? वायु का। ब्रह्मा का वाहन क्या है? ब्रह्मा का वाहन क्या है? ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? कमल है। क्या है? कमल है। ठीक। शिव का वाहन क्या है? अब वाहन आ गया तो वाहन पूरा हम कंप्लीट कर दे रहे हैं आप लोगों को। शिव का वाहन नंदी बैल है। कमेंट में लिखिए सब लोग, शिव का वाहन क्या है? नंदी बैल है। ठीक। इंद्र का वाहन क्या है? वहाँ से कभी कभी प्रश्न आ जाता है, इंद्र जी का वाहन क्या है? ऐरावत हाथी है। क्या है? ऐरावत हाथी। हाँ, हाथी समझ लो। यमराज का वाहन क्या है मित्रों? अब हर दिन आपको आपका जो है जहाँ से लोगों का मिस होता है वही चीज़ आपको कंफर्म करवा दे रहे हैं। फिर आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित है। जो भी क्लास देखेगा और मनन करेगा इसको रट डालिए। यमराज का वाहन भैंसा, लिखिए यमराज का वाहन भैंसा। अगर मैं लिख रहा हूँ विश्वकर्मा, विश्वकर्मा का वाहन क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसको आ रहा ना आ रहा हो तो आंसर देखने के बाद जो है लिखिए, और एक जगह आप लोग कॉपी में ना नोट किया हो वो नोट कर ले, जो नोट किया हो उसको रिवीजन करते रहे।
विश्वकर्मा का क्या है? हंस है। क्या है? हंस है। विश्वकर्मा का वाहन क्या है? हंस है। पवन का क्या है? पवन का वाहन क्या है? अश्व या घोड़ा है। अश्व या घोड़ा है। ठीक, अश्व घोड़ा दोनों आ जाता है। यमुना का वाहन क्या है? यमुना का वाहन क्या है? यमुना जी का वाहन क्या है? कछुआ है या कुर्म आ जाता है। कछुआ या कुर्म। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए प्लीज़। आप लोगों मुझे लाइक ना करो, लाइक बटन ना दबाओ, लेकिन इसको आप लोग लिखिए। आपका वह इम्प्रूवमेंट कराएंगे अब कि आपको लगेगा कि हाँ क्लास जहाँ हमने किया वो परफेक्ट हो गया। सिलेक्शन आप लोगों का करवाना। हमको ये नहीं है कि हमारे यहाँ 500 भीड़ आए, 5 लोग रहेंगे, उनका सिलेक्शन करवा के छोड़ेंगे। केवल आप लोग जो मैं अलग से बताता हूँ वो समझ लीजिए, आपका वह इम्प्रूवमेंट होगा और किसी का नहीं होगा। सूर्य का वाहन क्या है? 7 घोड़े वाला रथ है। सूर्य का क्या है वाहन? 7 घोड़े वाला रथ है। कितना? 7 घोड़े वाला रथ है। 7 घोड़े वाला रथ है। सूर्य का वाहन क्या है? 7 घोड़े वाला रथ है। हनुमान जी का वाहन क्या है? हनुमान जी का वाहन क्या है? हनुमान जी का वाहन क्या है? पिचास है। क्या है? पिचास। हनुमान जी का वाहन क्या है? पिचास। ऐसा है। लक्ष्मी का वाहन क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये हल्के मत लीजिए आप लोग। लक्ष्मी का वाहन क्या है? परीक्षा भवन में भूल जाता है, उल्लू है। काली का क्या है वाहन? काली जी का वाहन क्या है? काली जी का वाहन क्या है? चामुंडा आएगा विकल्प में और 100 दोनों, तो इनका दोनों लगता है। हाँ, चाहे चामुंडा रहेगा तो लगा देना, 100 रहेगा तो चामुंडा या 100 इनका वाहन है काली जी का। आगे चलें। रति देवी, रति कबूतर है। अग्निदेवता क्या है? अग्निदेवता का मेष या मेढ़ है। अग्निदेवता का वाहन क्या है? अग्निदेवता का वाहन क्या है? अग्निदेवता का वाहन क्या है? लिखिए कमेंट में जिसको आ रहा हो। मेष या मेढ़ है। क्या? मेष या मेढ़। अग्निदेवता का वाहन मेष या मेढ़ है। विष्णु जी का वाहन क्या है? विष्णु जी का वाहन क्या है? गरुड़ है। क्या है? गरुड़। विष्णु जी का वाहन क्या है? गरुड़ है। नोट कर लीजिए जो नोट किया हुई एक जगह। गणेश का वाहन क्या है? चूहा या मूसक है। गणेश का वाहन क्या है? चूहा या मूसक है। वरुण, वरुण देवता क्या है वाहन? वरुण देवता क्या है वाहन? कमेंट बॉक्स में लिखिए। मछली है। क्या है? मछली। मछली जल की रानी है। भैरव का क्या है? भैरव का वाहन, भैरव। भैरव का वाहन क्या है? कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है। गंगा का वाहन क्या है? गंगा जी का वाहन क्या है? मकर है। गंगा जी का वाहन क्या है? मकर है। गंगा जी का वाहन क्या है? मकर है या मगरमच्छ जिसको आप कहते हैं। शनि का वाहन क्या है? कौआ या गिद्ध है। काम देवता का वाहन क्या है? नोट करिए, बोल रहा हूँ। काम देवता का वाहन क्या है? तोता है। कामदेव का वाहन क्या है? तोता है। सरस्वती देवी का क्या है वाहन? हंस है। दुर्गा जी का वाहन शेर या सिंह है। पार्वती का वाहन बाघ है। दुर्गा पार्वती मंत्र है। दुर्गा का
वाहन शेर या सिंह है, पार्वती जी का वाहन बाघ है, कार्तिकेय का मोर है। ठीक। अब आगे चलिए, इसके बाद हम स्वर्णकाल सबका बताएंगे आज। आगे चलिए। 14, ये देखिए मिलान वाला प्रश्न हमको बड़ा उबल लगता है इसको बताने में, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा, चाहे नाराज़ रहिए चाहे खुश रहिए। मिलान वाला टीजीटी में आएगा नहीं, लिहाजा मैं प्योर टीजीटी के लिए आएगा तो सभी में, लेकिन प्योर टीजीटी कोई नहीं पढ़ा रहा मित्रों। प्योर टीजीटी कोई नहीं पढ़ा रहा, चारों भाग हो जाने दीजिए, फिर हम वह क्वेश्चन लाएंगे जो केवल टीजीटी में आते हैं और आएंगे वहाँ से। लगभग हम 5000 ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाएंगे, एग्जाम बूस्टर नाम दे, जो भी नाम दे रख के, कि फिर वहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। 4-5 हज़ार में तो हम जानते हैं जहाँ सिलेक्शन जो है हो जाएगा आप लोगों का। ये चारों प्रैक्टिस के बाद भी मैं ऐसा गणित गुड़ा जो है छांट रहा हूँ प्रश्नों को, कि जहाँ से आप लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? चार्ल्स कोरिया, नेक चंद सैनी, सतीश गुजराल या डीसी थापर? 14 पाइए, कौन था? नेक चंद सैनी था। 15 पे आइए, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? मधुबनी, कोटा, कालीघाट, लालघाट? पटुआ चित्र, पटुआ चित्र जो है कालीघाट से संबंधित है। जख्म नामक शीर्षक कृत का रचनाकार कौन है? केजी सुब्रमण्यन, जैनुअल आबेदीन, चिंता प्रसाद, सोमनाथ होर? कौन है मित्रों? जख्म का सोमनाथ होर हैं। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए आंसर। सोमनाथ होर हैं। अगला प्रश्न, कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? शुंग, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार? कटरा से बताइए, प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? 17 कुषाण काल की है। कटरा मथुरा से जो भी प्रश्न बन रहा हो मित्रों, जरूर पढ़ लीजिए, जरूर आता है। कुषाण वंश से संबंधित जो भी प्रश्न हो, एक जगह नोट कर लीजिए सब लोग, निश्चित रूप से वहाँ से आता है। ये इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा, पास करके आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक, इसको भी रोक दे रहा हूँ, पास करके मिलान जिसको करना हो कर लीजिएगा। हम अगला प्रश्न बताते हैं। दिल्ली के प्राचीन शहर को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो ढक गया प्रश्न यार। दिल्ली के प्राचीन शहरों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। 20वां पे आइए। तो सीरी जो है यही है मित्रों, सीरी, तुगलकाबाद, जहांपनाह नगर, फिरोजाबाद, एक क्रम से है। पहला है 20वां का ए। भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? भारतीय कला में हर्मिका किस विधा से संबंधित है? मूर्तिकला, चित्रकला, छापा चित्रण, स्तूप स्थापत्य? 21 पाइए। हर्मिका शब्द जो है स्तूप स्थापत्य से संबंधित है। आगे चलें। अमृतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? रोम, इटली, भारत, मिस्र? अमृतत्व की कला मिस्र की कला को कहते हैं।
23 पाइए। रेखा में रंग की शक्ति होती है, यह किसकी उक्ति है? लाइन हैज द पावर ऑफ कलर। रेखा में रंग की शक्ति होती है, किसका कथन है? कोरो देगा पाल गोगा गोया, किसका है? 23। रेखा में रंग की शक्ति होती है, पाल गोगा की है स्टेटमेंट। आगे चलें। रेखा में रंग की शक्ति होती किसका है? पाल गोगा का है, पाल गोगा का है, पाल गोग का है जो कही। 24 ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की? 1899 से 1900 के मध्य बना था। जॉर्ज सोरा का, एंडी वारहोल का, जॉर्ज रुंगा का, हेनरी माथिस का। 24 पाइए। हेनरी माथिस। ब्लू न्यूड चित्रकारी किसने की? हेनरी माथिस की। ब्लू न्यूड चित्रकारी किसने की? हेनरी माथिस की। पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया? पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया? द ओल्ड गिटारिस्ट, मंडोलिन एंड गिटार, गवर्निका या ब्लू न्यूड। 25 पाइए। मंडोलिन एंड गिटार। पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया? मंडोलिन एंड गिटार। ठीक मित्रों। एंटी आर्ट शब्दावली का निर्माता कौन था? एंटी आर्ट शब्दावली का निर्माता कौन था? त्रिस्ता जारा, जया आर, मार्शल दुन्सा, आंद्रे ब्रितन। एंटी आर्ट शब्दावली का निर्माता मार्शल दुन्सा था। एंटी आर्ट शब्दावली का निर्माता कौन था? मार्शल दुन्सा था। 27 पाइए। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया? कैरावेजियो, जुर्बरान, गुसेप रिबेरा, अल्फोंसो एब्रिल। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू 27 का ए कैरावेजियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरावेजियो। चलिए मित्रों, आज 30 तक ही बताएंगे, वो जो है बता दें स्वर्णकाल आप लोगों को। ठीक, राइट। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? गागेन, वान गाग, सीजेन, पिकासो। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? पिकासो प्रसिद्ध है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणबाज से संबंधित था। डेलोने, मोंद्रिया, आंद्रे या लारियानो। किरणबाज से कौन संबंधित था? लारियानो। किरणबाज से कौन संबंधित था? लारियानो। निम्न में कौन दादावादी चित्रकार है? मार्क छगाल, मार्क रोथको, मैक्स अर्नस्ट, मैक्स बैकमैन। दादावादी कौन चित्रकार है? मैक्स बैकमैन दादावादी चित्रकार हैं। नहीं, मैक्स बैकमैन, मैक्स अर्नस्ट होंगे। दादावादी चित्रकार कौन है? मैक्स अर्नस्ट। अब आइए मित्रों, आप लोगों को हम प्रमुख स्वर्ण काल बता दें। प्रमुख स्वर्ण काल कला में प्रमुख स्वर्ण काल क्या हो जाएगा? कला में प्रमुख स्वर्ण काल।
ठीक मित्रों, टॉपिक क्या है? कला में प्रमुख स्वर्ण काल। और इसका आंसर आप लोग जिसको आ रहा हो टाइप करिए, और जो एक जगह ना नोट किया हो तो नोट कर ले एक जगह, उसको बार बार रिवीजन करते रहें। तो चलिए, जो है पहला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्णकाल। भारतीय कला का स्वर्णकाल। भारतीय, यार कहाँ गड़बड़ हो रहा है? भारतीय कला का स्वर्णकाल। हाँ, ये देखिए, स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? भारतीय कला का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? जिसको आ रहा हो वो टाइप करे, जो एक जगह ना नोट किए हो वो नोट कर लें। गुप्त काल को किसको कहा जाता है मित्रों? गुप्त काल को। ये पता नहीं कैसे यार हट इधर उधर घूम जा रहा है। किसको कहा जाता है? गुप्त काल। आगे काल लिख लीजिएगा आप लोग। आज पता नहीं कहीं ये गड़बड़ चल रहा है यार। गुप्त काल को। ठीक मित्रों, भारतीय कला का दूसरा स्वर्णकाल किसे कहते हैं? भारतीय कला का दूसरा स्वर्णकाल। ये देखिए क्या हो गया है। भारतीय कला का दूसरा स्वर्णकाल, ये देखिए। आज नहीं पढ़ाने देगा क्या? मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझिए। भारतीय कला का दूसरा स्वर्णकाल किसे कहते हैं? दूसरा लिख के ऐसे आएगा, दूसरा स्वर्णकाल। टाइप करिए जिसको आ रहा है, दूसरा स्वर्णकाल। भारतीय कला का दूसरा स्वर्णकाल किसे कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। किसको कहते हैं? गुप्त काल को। किसको कहते हैं मित्रों? गुप्त काल को। मुगल कला का स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है? मुगल कला का स्वर्णकाल। मुगल कला का स्वर्णकाल। मुगल कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? किसके समय को? अकबर के समय को। मुगल कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? स्वर्णकाल नहीं लिख रहे हैं आप लोग, समझिए, स्वर्णकाल ही पढ़ा रहे हैं। अकबर के समय को। मुगल कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? किसके समय को? अकबर के। संगीत कला का स्वर्णकाल। मुगल संगीत कला का स्वर्णकाल। अगर यही मुगल कला हो गया, यही अगर संगीत हो जाए तो मुगल कला का संगीत का स्वर्णकाल। संगीत कला का स्वर्णकाल क्या हो जाएगा? अकबर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक मित्रों, अब मुगल साहित्य अगर आ गया तो तब भी अकबर का हो जाएगा। मुगल साहित्य कला का स्वर्णकाल, अकबर का काल। अब फंसता कहाँ है मामला? मुगल काल का स्वर्णकाल, मुगल कला का नहीं। अब मुगल काल का स्वर्णकाल, देखिए समझने की बात यही है अंतर। मुगल काल का स्वर्णकाल। मुगल काल का स्वर्णकाल है। काल का स्वर्णकाल, ये शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां, ये जहां बना लो यार। मुगल काल का स्वर्णकाल क्या हो जाएगा? शाहजहां। अगर आ गया मुगल कला का स्वर्णकाल, ये मुगल काल है। अब देख लीजिए, अगर आ गया लिखा कि मुगल कला का स्वर्णकाल, मुगल कला का स्वर्णकाल, तो अकबर हो जाएगा मित्रों। मुगल कला का स्वर्णकाल जो है अकबर हो जाएगा।
मुगल कला का स्वर्णकाल, मुगल कला का स्वर्णकाल क्या हो जाएगा? अकबर। अगर मुगल काल आ गया, मुगल काल का स्वर्णकाल शाहजहां, मुगल कला का स्वर्णकाल अकबर। आगे चलें। मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल शाहजहां, सबको पता है। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर, आपको पता है सबको। भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी, आया है प्रश्न, ऐसा नहीं इसको बोल रहे हैं। भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? किस काल को कहते हैं? मुगल काल को कहते हैं। भारतीय चित्रकला की, आया है प्रश्न ये एग्जाम में, भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी, चित्रकला की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी ऐसे लिख के आया था प्रश्न। किसके काल को कहते हैं? मुगल काल को कहते हैं, मुगल काल को कहते हैं। भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं? मुगल काल को कहते हैं। अब आ जाइए मित्रों मेवाड़ पर। ठीक, मेवाड़ कला का स्वर्णकाल, मेवाड़ कला का स्वर्णकाल बताइए, जिसको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेवाड़ कला का स्वर्णकाल। राणा कुंभा, मेवाड़ कला का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल किसका है मित्रों? राणा कुंभा का है, राणा कुंभा का है। राणा कुंभा का है, भा नहीं बना है। राणा कुंभा का है। ठीक, मेवाड़ के स्थापत्य काव्य संगीत, ध्यान दीजिए, स्थापत्य, स्थापत्य का स्वर्णकाल किसके समय का है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। काव्य का बताइए, मेवाड़ की काव्य का स्वर्णकाल। और बताइए संगीत, मेवाड़ की संगीत का स्वर्णकाल, मेवाड़ के संगीत का स्वर्णकाल किसके समय था? ये तीनों प्रश्न बताइए। मेवाड़ कला का स्वर्णकाल राणा कुंभा, स्थापत्य भी राणा कुंभा है, काव्य का स्वर्णकाल, मेवाड़ की काव्य का स्वर्णकाल राणा कुंभा, मेवाड़ के संगीत का स्वर्णकाल राणा कुंभा। ये तीनों जो है राणा कुंभा से संबंधित है। केवल मात्र चित्रकला अगर आ गया तब जगत सिंह हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल, मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल, की चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है? जगत सिंह के समय। किसके समय? जगत सिंह के समय। मेवाड़ की चित्रकला का काल लिख दिया, मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल है, एक नहीं रहेगा, कला आप पढ़िए आप लोग। मेवाड़ की चित्र काला नहीं है, कला पढ़ो यार। कला का स्वर्णकाल क्या है? जगत सिंह। जयपुर शैली का स्वर्णकाल बताइए, जयपुर शैली का, जिसको आ रहा हो बताइए कमेंट बॉक्स में। जयपुर शैली का स्वर्णकाल, जयपुर शैली का स्वर्णकाल, जयपुर शैली का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल बताइए। सवाई प्रताप सिंह, वेरी गुड, सवाई प्रताप सिंह, ये प्रताप सिंह समझ जाइए। ठीक, जयपुर शैली का स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह के समय। अब आ जाइए बीकानेर,
बीकानेर शैली का स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है? जिसको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखो। बीकानेर बीकानेर शैली का स्वर्णकाल बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट सब लोग। अनूप सिंह के समय बीकानेर शैली का स्वर्णकाल किसके समय? राजा अनूप सिंह के समय। किसके समय? राजा अनूप सिंह के समय। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल किसके समय? राजा अनूप सिंह के समय। इसको लिख रहे हैं कि नहीं आप लोग? एक जगह नोट कर लीजिएगा। बूंदी शैली पाप आइए आप लोग। बूंदी शैली और कोटा शैली में बहुत जो है कंफ्यूज होता है। अब एक जगह हम लिख के अब आप सबको समझा दे रहे हैं। अब आज के बाद से नहीं भूलेगा बूंदी और कोटा शैली में अंतर क्या है। बूंदी शैली का स्वर्णकाल बूंदी शैली का स्वर्णकाल स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है? राव उम्मेद सिंह के समय। देखिए राव उम्मेद, ठीक, उम्मेद या उम्मेद जो भी लिखो यार। बूंदी शैली का स्वर्णकाल किसके समय? राव उम्मेद के समय। कोटा आता है जब, दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है। कोटा का स्वर्णकाल बताइए। कोटा शैली का स्वर्णकाल राजा उम्मेद सिंह रहेगा। राजा उम्मेद सिंह, यहाँ राव हो जाएगा, यहाँ राजा हो जाएगा। कोटम राजा उम्मेद सिंह, कोटम कौन हो जाएगा? राजा उम्मेद सिंह। बूंदी शैली का स्वर्णकाल कौन किसके समय? राव उम्मेद सिंह के समय। बूंदी शैली का स्वर्णकाल किसके समय? राव उम्मेद सिंह के समय। कोटा शैली का स्वर्णकाल किसके समय? राजा उम्मेद सिंह के समय। अब आइए बसौली पे चलते हैं मित्रों। बसौली शैली का स्वर्णकाल बताइए। हम बसौली लिख दे रहे हैं, बाकी स्वर्णकाल आप समझिए। बसौली शैली का स्वर्णकाल कृपाल पाल। बसौली शैली का स्वर्णकाल किसके समय? कृपाल पाल। किसके समय मित्रों? कृपाल पाल। बसौली शैली स्वर्णकाल किसके समय? कृपाल पाल। कांगड़ा का स्वर्णकाल बताइए। कांगड़ा शैली स्वर्णकाल सबको पता होगा, कांगड़ा फेमस है क्यों। कांगड़ा शैली स्वर्णकाल संसार चंद के समय। किसके समय मित्रों? संसार चंद के समय। संसार चंद भाग जा रहा है इधर। किसके समय? संसार चंद के समय। नूरपुर शैली का स्वर्णकाल। नूरपुर शैली है, देखो यार क्या हो रहा है। नूरपुर शैली का स्वर्णकाल। नूरपुर शैली का स्वर्णकाल। नूरपुर शैली का स्वर्णकाल किसके समय? जगत सिंह के समय। किसके समय? जगत सिंह के समय। किसके समय? जगत सिंह के समय। नूरपुर शैली स्वर्णकाल किसके समय मित्रों? जगत सिंह के समय। भारतीय कांस्य मूर्त कला का स्वर्णकाल। अगला, भारतीय कांस्य मूर्त कला का स्वर्णकाल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आया है, आएगा, पूरी संभावना है। भारतीय कांस्य कांस्य भारतीय कांस्य मूर्त कला का स्वर्णकाल। कांस्य मूर्त कला का स्वर्णकाल मूर्ति कला का स्वर्णकाल क्या हो जाता है यार, आज पता नहीं क्या हो रहा है टैबलेट। स्वर्णकाल
भारतीय कांस्य मूर्ति कला का स्वर्णकाल चोल काल माना जाता है। क्या मित्रों? चोल काल। नहीं, कब माना जाता है? चोल काल माना जाता है। भारतीय कांस्य मूर्ति कला का स्वर्णकाल चोल काल माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल 17वीं से 18वीं शताब्दी माना जाता है। कब? 17वीं से 18वीं, नोट कर लीजिए, बोल रहा हूँ। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल आया है प्रश्न ये सब। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल। स्वर्णकाल कमेंट बॉक्स में लिखिए जिसको आ रहा हो। 17वीं से 18वीं शताब्दी कब माना जाता है? 17वीं से 18वीं शताब्दी। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल कब माना जाता है? 17वीं से 18वीं शताब्दी। तो इस प्रकार से मित्रों आज वाहन हो गया और प्रमुख स्वर्णकाल। कल फिर हम लोग जो उपस्थित होंगे और 30, 40, 50 जो भी क्वेश्चन किया जाएगा उसके साथ हम जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? बेसिक कॉन्सेप्ट। कल हो सकता है प्रमुख विषय वस्तु बता दें। एक बार मैं क्लास किया हूँ प्रमुख विषय वस्तु पर। हाँ, फिलहाल फिर से हम यहाँ रिवीजन आप लोग करवा देंगे। ठीक, निश्चिंत रहिए। कल मित्रों रात में 10 बजे वाली क्लास नहीं चल पाई, उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं। सुबह हमने कमेंट भी किया था। दरअसल बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी हमारे यहाँ और नेटवर्क बिल्कुल नहीं पकड़ रहा था। एकदम खूब घनघोर बारिश हुई रात भर। हाँ, शाम को ही वही 6, साढ़े 6 बजे स्टार्ट हो गया था पूरी रात। इसलिए नेटवर्क इशू था, क्लास नहीं चल पाएगा, बाकी चलेगा डेली। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।